बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है और बानी पीटीआई इमरान खान की जानब से मुल्क भर में जो है वो एहतजाज की एक फ़ाइनल कॉल दी गई थी और इस हवाले से पीटीआई के जो मुल्क भर से कारकुनान हैं और जो लीडरशिप हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने के लिए जो है वो रवा दवा हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो पेशावर से आने वाला काफ़िला था उस पर उसकी क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के पी के हैं उन्होंने करनी थी, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो बाज़िद रही हैं कि वो पेशावर से जो है वो इस काफ़िले की क़यादत को लीड करेंगी, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो इख्तलाफात नज़र आए। एक तरह से जो है वो गहमा गहमी नज़र आई, अल्फाज का जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सख्त इस्तेमाल किया गया, जिसमें अली अमीन गंडापुर की जानब से ये कहा गया कि बानी की तरफ से ये हदायत हैं कि बुशरा बीबी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके बावजूद जो है बुशरा बीबी जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि बुशरा बीबी को कि वो आप घर पे रहें, यहाँ पर रहकर जो है वो एहतजाज की इस काफ़िले की जो है वो मॉनिटरिंग करें, लेकिन पेशावर से इस काफ़िले की जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर करेंगे। जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में थोड़ी सी लफ्जी जो है वो तकरार हुई, जिसके बाद जो है वो पेशावर की तरफ से जो आने वाला काफ़िला था उसको खासी डिले का सामना करना पड़ा क़यादत की तरफ से, क्योंकि सूरत हाल जो है वो वाज़े तौर पे नहीं हो रही थी। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि आप जो है वो पहले भी कई बार जो है वो नाकाम हो चुके हैं। ये कहना था बुशरा बीबी का अली अमीन गंडापुर को कि जब आप काफ़िले की क़यादत करते हैं तो आप उस तरह से जो है वो इसको कामयाब नहीं करवा रहे, लेकिन इसलिए जो है वो बुशरा बीबी इस बार जो है वो काफ़िले की क़यादत करेंगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो भी अपनी जो है वो बात पे कायम रहे। उन्होंने बार बार इस बात का इजहार किया कि बानी की तरफ से ये वाज़े तौर पे हदायत है कि बुशरा बीबी जो है वो सियासत में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये कहा कि आपकी वजह से हम पहले ही बहुत से मसाइल में गिर चुके हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है। रिसेंटली आपको याद होगा बुशरा बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जो है वो इंकशाफात किए थे। बानी पीटीआई जो है वो इमरान खान के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, और इसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक में उन्होंने दौरे किए थे इमरान खान ने, उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए थे, जिसके ऊपर जो हुकूमत की तरफ से भी खासी तनकीद की गई थी। बहुत से रहनुमा जो है वो इससे खुश नज़र नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपसे पहले भी हमारे लिए बहुत से मसाइल जो है वो खड़े कर चुके हैं, इसलिए आप जो है वो इसकी क़यादत नहीं करेंगे। बहरहाल बाद में जो है वो पेशावर से दोनों जो लीडरशिप है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों काफ़िले की क़यादत करते हुए नज़र आए। अभी वो पेशावर से जो है वो निकल चुके थे और वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो अपना काफ़िला लेके, एहतजाजी काफ़िला जो है वो लेके वहाँ पर पहुँच चुके थे। दूसरी जानब अगर हम हुकूमत की तरफ से बात करें इंतज़ामात की, तो उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो सख्त इंतज़ामात कर रखे हैं। हर तरफ से जो है वो कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद जाने वाले तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया था। पंजाब से मुल्हिक जो जितने भी तीनों सूबे हैं उनसे आने वाले तमाम तर जितने भी रास्ते थे उनको भी कंटेनर्स लगा के जो है वो बंद कर दिया गया था, और साथ ही साथ जो है वो मोटरवेज जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हुकूमत की जानब से 2 माह के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, जबकि पंजाब के अंदर 3 दिन के लिए जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है, जिसमें किसी भी तरह से जो है वो ग्रोह की शक्ल में कोई भी अफराद जो है वो जमा नहीं हो सके। अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ यकीनी तौर पर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जाएंगे, और सख्ती के साथ निपटने का भी ये कहा गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ जो है वो नरमी का सलूक जो है वो नहीं बरता जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो आईजी इस्लामाबाद ने भी एहतजाज रोकने के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस से भी मदद ले ली है, और पुलिस की नफरी के लिए जो है वो डंडे, शेल्स और इस तरह के दीगर जो है वो तमाम तर इकदाम जो कि पुलिस करती है किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर, वो भी उनसे जो है वो मदद मांग ली है। और दूसरे ज़राए की पुलिस जो है वो भी अब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रुख कर चुकी है। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे अभी तक जो है वो सील कर दिया गया है, लेकिन
پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اپنے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے، مختلف جو ہے وہ اپنی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں. وہ بھی اس بات کا تہیہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت میں بانی پی ٹی آئی کی کال کے اوپر اسلام آباد پہنچیں گے، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. اب تک یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مختلف مقامات کے اوپر فیض آباد کے اوپر بھی جو ہے وہ شیلنگ کا نظر آئی ہے کہ شیلنگ کی جا رہی ہے مظاہرین کے اوپر. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ہم صبح کی بات کریں تو قیادت کی جانب سے، پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں جو ہے وہ بتی چوک کے مقام پر جو ہے وہ اس کو پروٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن بعد میں جو ہے وہ قافلے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ نکل چکے تھے. تو یہ تھی اب تک کی جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ ابھی تک کی اس احتجاج کے حوالے سے. اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں آپ کے ساتھ آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.